क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको लगा हो कि वहां सिर्फ आप नहीं कोई और भी है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोगों का मानना था कि वहां एक शैतान का साया है और ये साया किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। अगर आप इस कहानी को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो शुरू करते हैं शैतान की दास्तान। ये घटना है साल 2015 की। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालपुर। चारों तरफ से जंगल से घिरा यह गांव दिखने में तो शांत लगता था, लेकिन गांव के हर घर में डर और खौफ का साया था। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। लोगों का कहना है इस मंदिर में एक शैतान रहता है। दिन के समय यह मंदिर खाली पड़ा रहता था, लेकिन रात होते ही वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। कहानी की शुरुआत होती है अजय से, जो एक नौजवान था और शहर से गांव अपने दादा से मिलने आया था। अजय पढ़ा लिखा था और इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था। अजय अपने दादा के घर पहुंचा। वो आराम कर ही रहा था कि गांव के लोगों ने उससे कहा, अजय, जब रात हो जाए तो मंदिर के पास मत जाना, वहाँ शैतान है। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, आप लोग भी ना, ये सब बातें सिर्फ डराने फैलाने के लिए होती है। मैं शैतान वैतान पर यकीन नहीं करता। लेकिन दादा ने उसे चेतावनी दी, बेटा, हमारी बातों को मजाक में मत लो। हमने अपनी आंखों से लोगं को मंदिर के पास जाते देखा है और वो कभी वापस नहीं लौटे। अजय ने इसे पुरानी पीढ़ी की अंधविश्वासी बातें समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है। रात के करीब 11 बजे अजय ने ठान लिया कि वो इस मंदिर का सच जानकर रहेगा। उसने एक टॉर्च उठाई और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। जैसे ही अजय मंदिर के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा अचानक शांत हो गई। मंदिर की दीवारें खंडहर हो चुकी थी और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। अजय ने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसके पीछे एक भयंकर ठहाका गूंज सुनाई दी। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने खुद को समझाया, शायद ये मेरा वहम है, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन तभी उसी मंदिर के कोने में कुछ अजीब सी हरकत दिखी। वहाँ एक साया खड़ा था, एक लंबी काली आकृति। उसकी आंखें लाल थी और वो धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ने लगा। अजय डर के मारे कांपने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस साए पर डाली, लेकिन टॉर्च अचानक बंद हो गई। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साया अब बिल्कुल उसके सामने था। उसने एक गहरी और डरावनी आवाज़ में कहा, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी। अजय ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस यहाँ का सच जानना चाहता था। साया जोर से हंसा और बोला, यहाँ जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता, अब तू भी यहीं रहेगा। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मंदिर के बाहर भागा। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका है। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी और गांव के बीच में वो साया खड़ा था। अब वो एक इंसान की शक्ल में था, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। वो अजय की तरफ बढ़ा और बोला, तुझे लगता है कि तू भाग सकता है? इस गांव से कोई नहीं बचा। मैं इस जगह का शैतान हूँ और अब यह गांव तेरा घर होगा। अजय की चीख पूरे गांव में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने अजय को मंदिर के पास मृत पाया। उसके चेहरे पर डर और चीख का भाव अस्थायी हो चुका था। आज भी अगर कोई कालपुर के मंदिर के पास जाता है तो उसे अजय की चीख सुनाई देती है और गांव वालों ने कहा कि शैतान अब भी वहां रहता है, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। तो अगली बार अगर आप किसी सुनसान जगह पर जाएं तो शायद ये शैतान आपको दिख सकता है।